हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में रामानुजन विधि। मतलब कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है और 10 नंबर आपके पक्के करके जाएगा। तो रामानुजन विधि से एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता ही है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट से हमारा क्वेश्चन दिया है मैथ पेपर फर्स्ट में कि एक्स की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 को रामानुजन विधि से हल कीजिए। ऐसा आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है 10 नंबर का। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतम बार मेरे पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। चैनल में जाके प्ले लिस्ट में आप लोग विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एफ एक्स बराबर, जो भी हमको फलन दिया है उसे एफ एक्स के बराबर लिखेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग एफ एक्स देखिएगा, जो हमारा जो 6 है ये क्या है, हमारा अचर पद है। ठीक है, अचर पद है, इसके साथ कोई चर नहीं है, तो इसका सब में क्या करना है, भाग देना है। मतलब कि इसको यहाँ इस समीकरण से हमको हटाना है, उसके लिए हमें क्या है, सब में इसका भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग एक्स की पावर 3/6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 6/6 एक्स² प्लस यहाँ हो जाएगा 11/6x। ठीक, यहाँ हो जाएगा माइनस 6/6 इक्वल टू 0। ये आपका कैंसिल होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा। तो वही हमने लिखा। देखिएगा, इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/6 एक्स की पावर 3 माइनस इस जिसको भी कैंसिल होगा, यहाँ का बचेगा 1x² प्लस 11/6x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ समझिएगा, इन दो स्टॉप पर मैंने क्या किया, देखिएगा यहाँ पे जो हमारा प्लस 1 है, इसको जहाँ पर जो भी पद दिए हैं उनको जीरो के साइड ले गया। ठीक है, जीरो जो जितने भी पद है इसको जीरो बराबर में जीरो है, तो जीरो को अगर मैं हटाऊंगा तो इस सब लोग के चिन्ह बदल जाएंगे। इसको जीरो के इस साइड ले गया, मीन सबको इस साइड जीरो के ले गया, तो क्या हो गया, मेरा जो माइनस का 1 था वो प्लस में हो गया। ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो हमारा जी क्या था, माइनस, उसके बाद यहाँ जो प्लस में था, ठीक, एक्स की पावर 3 वो माइनस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम बढ़ती क्रम बढ़ती घातों में भी जमा दिए हैं, x² एक्स की पावर 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ एक्स बराबर 1 माइनस 11/6x माइनस एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स की पावर 3। इनको हमने सॉल्व किया, तो एक्स का मान हमको ये ले गया। अब तुलना से हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे तुलना से। तुलना से क्या हो जाएगा, a1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या 11/6 हो जाएगा। a2 की जगह -1 हो जाएगा, a3 की जगह 1/6 हो जाएगा, और a4 और a5 की जगह 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिए इनका मान हमको नहीं दिया, तो इसका मान 0। अब रामानुजन विधि से हम लोग लिखेंगे। अब रामानुजन विधि में क्या करना पड़ता है भाई, b1 b2 b3 इस तरह मान ज्ञात करने रहते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे और इनका मान निकालेंगे। तो b1 का मान क्या 1 होता है, हमेशा ये 1 होता है, ये याद रखिएगा। b2 का मान कैसे निकालते हैं, b2 बराबर a1 होता है, तो a1 का 11/6 है, तो इसका 6 हो जाएगा। अब b3 का भाई फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये क्या होता है, a1 b2 प्लस a2 b2, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। a b लिखकर आप 1 2 2 1 लगा सकते हैं। तो इनमें हमने मान रख दिया, a1 का मान 11/6, b2 का मान 11/6 प्लस a2 का मान क्या दिया, -1, b1 का मान 1। इन सब का मान रखेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 to 1/36 -1। इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 85/36, 85/36। ठीक है, b3 का मान आ गया। अब इसी तरह हम लोग b4 को देखेंगे। भाई हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा के रखे हैं आपके लिए, तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम आगे आने वाले सभी क्वेश्चन आपको बता सकें। b4 का मान निकालेंगे, b3 तक आ गया। b4 के लिए क्या सूत्र होता है, a1 b3 प्लस a2 b2 प्लस a3 b1। ठीक है, इन सब का मान हमने पीछे से लिखा, तो क्या हो जाएगा, 11/6 85/36 प्लस -1 11/6 प्लस 1/6 इंटू 1। इन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 575/200 160। ठीक है, तो यहाँ पर 575/216 क्या आय का मान आ गया, b4 का। इस तरह b5 को ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1 b4 प्लस a2 b3 प्लस a4 b1। भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसका भी मान रखेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, 11/6 प्लस 575/216 प्लस 1 माइनस 86/36 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्योंकि a4 का मान और a5 का मान 0 है आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3661/1296। ये आपका b5 का मान आ गया। ठीक, b6 को और निकालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 b5 प्लस a2 b4 प्लस a4 b2 प्लस a5 b1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग सिंपल मान रख के यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2000, यहाँ पर हो जाएगा 22,671, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7,700
76 ठीक, ये आपके दोनों मान निकल आए B6 के। अब हमको ये मान निकले हैं, इनको करने का है, तो भाई इनको बटे में करना है। B1 अपॉन B2 करना है। B1 का मान 6 निकला था, ठीक है। B2 का मान 11। B1 का मान हमारा क्या निकला था, देखिए एक बार और बता दूं, 1 निकला था, और B2 का मान 11 अपॉन 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 11 उल्टा होके, ठीक। B1 का मान हमारा 1 निकला और इसका मान क्या निकला, 11/6। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6/11 हो जाएगा, तो आपका 6/11 आ गया, ठीक। उसी तरह इसको हम लोग भाग देंगे तो 0.5455 आ जाएगा। B2 अपॉन B3 का मान, B2 का मान रखेंगे, B3 का मान रखेंगे, दोनों को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 0.7764 आप लोग चाहें तो यहाँ 3 अंक तक भी लिख सकते हैं। B3 अपॉन B4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, B3 यहाँ से आएगा B3, तो ये 85 अपॉन 36 अपॉन 575/216, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 0.888696। आगे B4 अपॉन B5 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको भी सिंपल तरीके से मान रखने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.94236654, और B5 अपॉन B6 का मान क्या आ जाएगा, 3138/3233, जिसको हम लोग भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.97061। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, निरीक्षण से हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दिए गए समीकरण का मूल 1 है, ठीक है। 1 क्यों है भाई, क्योंकि Bn उत्तरोत्तर 1 की ओर अग्रसर है। यहाँ पर देखिएगा 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9, 0.9 मतलब 1, मतलब 1 की साइड ही ये क्या जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। 0.1, 0.2, ठीक, 0.9 और इसके बाद आपका 1 आ जाता है। तो ये किसके साथ जा रहा है भाई, 1 की साइड आपका भाग रहा है, 1 के साथ जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मान 1 मिल गया। इसी तरह से रामानुजन विधि को आपको सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर दें। आगे आने वाली वीडियो में और सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी ही और वीडियो आप लोग बीएस से रिलेटेड जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तभी कि आपको आईएमपी क्वेश्चन की यूनिट बाय यूनिट यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।